पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल जमींदार का पूरा शरीर अकड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ ही क्षणों में जमींदार वहीं पर पत्थर की मूर्ति बन गया। पूरा आंगन फिर से शांत हो गया, जैसे ही वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। सुबह से ही गौरी सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए पूरे बाजार में घूम रही थी। सूखी लकड़ियां ले लीजिए, चूल्हे के लिए बिल्कुल अच्छी लकड़ियां हैं। बहुत मेहनत से जंगल से काट कर लाई हूँ। आज नहीं बेटी, घर में अभी काफी लकड़ियां रखी है। हाँ, अगर आधे दाम पर दोगी तो जरूर से ले लूंगी। आधे दाम में बेचूंगी तो माँ की दवाई नहीं आ पाएगी। जितना हो सके थोड़ा ठीक ठाक दाम दे दीजिए। गौरी रामपुर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और अब उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालती थी। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी उसकी ज्यादातर लकड़ियां नहीं बिक पाई। उसने हथेली में रखे कुछ सिक्कों को देखा और धीरे से खुद से बोली, इतने पैसों में तो माँ की दवाई भी नहीं आएगी, अब क्या करूं? लकड़ियों का बचा हुआ गट्ठर उठाकर वो गांव की तरफ लौटने लगी। रास्ते में वो एक बड़े से घर के सामने रुकी और दरवाजा खटखटाया। अरे गौरी, फिर से आ गई? काकी, घर में कोई भी काम हो तो बता दीजिए। बर्तन धो दूंगी, आंगन साफ कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुझे कितनी बार समझाऊं, मेरे घर में कोई काम नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं अपने रिश्तेदारों से करवा लूंगी, समझी तुम? काकी, आधे पैसे दे दीजिए, तब भी मैं काम कर दूंगी। अरे नहीं चाहिए मुझे काम, तू किसी और के घर चली जा, समझी तू? इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। गौरी निराश होकर आगे बढ़ गई। तभी सामने खड़े दो गांव वाले आपस में बातें करने लगे। काम तो बहाना है, मुझे लगता है अब लोगों से पैसे मांगना ही इसका काम बन गया है। और क्या, जिसकी किस्मत में गरीबी लिखी हो उसे कौन बदल सकता है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। झोपड़ी के अंदर उसकी माँ तेज खांसी से परेशान थी। गौरी जल्दी से उनके पास बैठ गई। माँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है क्या माँ? क्या बताऊं बेटी, आज तो ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। अब तो 4 कदम चलने की भी ताकत नहीं बची है। ऐसा मत कहिए माँ, मैं आपके लिए आज ही दवा लेकर आऊंगी। दवा? बेटी पहले घर का राशन तो देख ले। गौरी उठी और मिट्टी का डब्बा खोलकर देखने लगी। उसमें बस मुट्ठी भर आटा बचा था। दाल का डब्बा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। कुछ नहीं बचा है ना? हाँ। आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा आटा है, आज का काम चल जाएगा माँ। और कल का? कल मैं फिर जंगल जाऊंगी, ज्यादा लकड़ियां काटूंगी। इस बार सब ठीक हो जाएगा माँ। बेटी, तू कब तक अकेली इतनी मेहनत करेगी? तेरे पिता होते तो। इतना कहते ही माँ चुप हो गई। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपनी नहीं, मुझे तेरी चिंता है। उसी समय माँ को इतनी तेज खांसी आई कि वो सांस लेने के लिए भी परेशान होने लगी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। माँ, अगर गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो मैं राजा के पास जाऊंगी। राजा के पास? हाँ, पूरा राज्य उनका है। अगर वो चाहे तो आपका इलाज एक ही दिन में हो सकता है। बेटी, महल तक पहुंचना आसान नहीं होता। वहां बड़े बड़े लोग घंटों इंतजार करते हैं। मैं कोशिश करूंगी माँ, मैं हार नहीं मारूंगी। अगर उन्होंने मेरी बात सुन ली तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
अगर जाना ही है तो भगवान का नाम लेकर जाना। आप बस मेरा इंतजार कीजिए माँ, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। गौरी अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर राजमहल की ओर चल पड़ी। कई घंटों का सफर तय करने के बाद आखिरकार महल के विशाल दरवाजे के सामने वो पहुंच गई। चारों तरफ पहरेदार पहरा दे रहे थे। सैनिकों को देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन माँ का ख्याल आते ही उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गई। रुको, बिना इजाजत कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बताओ, किस काम से आई हो? भैया, मुझे महाराज जी से मिलना है। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे मदद चाहिए। महाराज से मिलना इतना आसान नहीं होता। रोज ना जाने कितने लोग यहाँ आते हैं। मुझे बस 2 पल चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद मेरी माँ की जान बच जाए। देखो लड़की, हमें अपना काम करने दो, वापस चली जाओ। तभी दरबार की तरफ जा रहे एक मंत्री की नजर उस पर पड़ी। क्या बात है, ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है? मंत्री जी, ये महाराज से मिलने की जिद कर रही है। इसे अंदर आने दो, महाराज खुद फैसला करेंगे। सैनिक ने दरवाजा खोल दिया। गौरी धीरे धीरे दरबार के अंदर पहुंची। सामने राजा और रानी अपने सिंहासन पर बैठे थे। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। तुम कौन हो? मेरा नाम गौरी है महाराज। मैं आपके राज्य में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। महाराज, लड़की की बात तो सुन लीजिए, ये बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। मैं सबकी परेशानी सुनने बैठ जाऊं तो राज्य कौन चलाएगा? महाराज, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। तुम लौटा दोगी? जंगल से लकड़ियां बेचकर? दरबार में बैठे लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तुम जैसे गरीबों की मदद करना मेरा काम नहीं है। अगर आज तुम्हारी मदद कर दूं तो कल पूरा राज्य मेरे महल के बाहर खड़ा होगा। महाराज, मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर इलाज नहीं हुआ तो। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सैनिकों, जी महाराज। इसे तुरंत महल के बाहर निकाल दो। महाराज, एक बार मेरी माँ के बारे में तो सोचिए। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सैनिक गौरी को धीरे धीरे दरबार के बाहर ले आए। गौरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने आखिरी बार महल की तरफ देखा और भारी मन से वापस गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गई। उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत सर पर लकड़ियों का भारी कट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। बार बार कट्ठर नीचे गिर जाता और वो थककर वहीं पर बैठ जाती। हे राम, अब मुझसे नहीं होगा। गौरी खुद दुखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे बूढ़ी औरत के पास जाकर लकड़ियों का कट्ठर उठा लिया। अम्मा, आप रहने दीजिए, मैं पहुंचा देती हूँ। बेटी, तू तो खुद बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है। थोड़ी सी थकान से क्या होता है? अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी। आजकल लोग अपना काम छोड़कर किसी और की मदद नहीं करते, और तू बिना पूछे ही मेरी मदद करने आ गई। अगर मैं आपको इस हालात में छोड़कर चली जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बने एक छोटे से घर तक पहुंच गए। गौरी ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रख दिया। बेटी, तूने मेरी बहुत मदद की है। बता, बदले में क्या चाहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा, मैंने तो बस अपना फर्ज समझकर आपकी मदद की है। अगर हर इंसान तेरी तरह सोचने लगे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी ना। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, फिर वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई और थोड़ी देर बाद हाथ में एक चमकती हुई आम की गुठली लेकर वापस आ गई। बेटी, ये कोई साधारण गुठली नहीं है, इसे अपने आंगन में लगा देना। एक गुठली? हाँ, लेकिन याद रखना, इसका सम्मान करना। ये उसी इंसान का साथ देती है
जिसके मन में दया और ईमानदारी होती है। मैं आपकी बात नहीं समझी अम्मा। समय आने पर सब समझ जाएगी। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस पेड़ का फल केवल नेक इंसान के लिए है। अगर कोई लालच या चोरी की नीयत से इसका फल तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। गौरी ने हैरानी से उस गुठली को देखा। उसे बूढ़ी औरत की बात पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने आदर से दोनों हाथों में अपनी गुठलियों को लिया और आगे बढ़ गई। धन्यवाद अम्मा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। जा बेटी, भगवान तेरा भला करे। गौरी गुठली लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथों में पकड़ी हुई ये छोटी सी गुठली उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। शाम होते होते गौरी अपनी झोपड़ी में पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ उसकी ओर देखने लगी। आ गई बेटा, क्या हुआ? महाराज ने कुछ मदद की? गौरी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे सारी घटना अपनी माँ को बता दी। माँ, मैंने बहुत विनती की, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात न सुनी। उन्होंने सैनिकों को बोला कि मुझे महल से बाहर निकाल दें, और सैनिकों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने पहले ही कहा था बेटा, गरीबों की आवाज हर किसी तक नहीं पहुंचती। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है माँ कि उन्होंने आपकी बीमारी की बात भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। और माँ, लौटते समय जंगल में मेरी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हुई। मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने मुझे ये आम की गुठली दी। गौरी ने गुठली माँ के हाथ में रख दी। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा तुझसे? उन्होंने कहा कि इसे आंगन में लगा देना, और इतना भी कहा कि अगर कोई इसे लालच में इसका फल तोड़ेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। बड़ी अजीब बात की उन्होंने। मुझे भी समझ नहीं आया माँ, लेकिन उनकी बातों में झूठ नहीं लग रहा था। अगर विश्वास से दी है तो जा लगा दे इसे। भगवान चाहे तो इसी बहाने कोई चमत्कार जरूर से होगा। गौरी ने बिना देर किए आंगन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस गुठली को मुट्ठी में दबाया। फिर दोनों माँ बेटी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना खाकर सो गई। अगली सुबह जैसे ही गौरी की आंख खुली, उसकी नजर आंगन की तरफ गई। वो हैरान रह गई। जहाँ कल सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ आज एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उसकी हर डाल पर चमचमाते हुए सुनहरे आम लटक रहे। माँ, 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 जल्दी बाहर आओ, देखो माँ, माँ। माँ जल्दी जल्दी बाहर आई। पेड़ को देखकर उनकी आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। हे भगवान, एक रात में ये कैसे? अम्मा सच कह रही थी माँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। बेटा जरा संभल कर, पहले उनकी बात याद कर। गौरी धीरे धीरे पेड़ के पास गई और सिर्फ एक सुनहरा आम तोड़ा। जैसे ही आम उसके हाथ में आया, हल्की सी सुनहरी रोशनी पूरे पेड़ पर फैल गई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लगता है पेड़ ने मुझे पहचान लिया माँ। चल इसे बाजार ले जाकर देखते हैं, शायद इसकी कोई कीमत बता सके। गौरी आम को कपड़े में लपेटकर बाजार तक पहुंची। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास में इकट्ठा हो गई। अरे, ऐसा आम मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। कहीं किसी राजा के बाग से चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं, ये मेरे आंगन के पेड़ का फल है। उसी समय एक अमीर व्यापारी वहां पर आ गया। उसने आम को ध्यान से देखा। बेटी, क्या ये आम बेचोगी? जी, अगर इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो। मैं इसके बदले 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। 500 सोने के सिक्के? हाँ, ऐसा अनोखा फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अभी पैसे दे देता हूँ। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आम व्यापारी को दे दिया और बदले में सोने के सिक्कों को ले लिया।
सबसे पहले वो वैद्य जी के पास गई। बेटी, आज कैसे आना हुआ? वैद्य जी, मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, कृपया करके उनका अच्छा सा इलाज कर दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूँ। इसके बाद गौरी ने आटा, चावल, दाल, तेल और घर का जरूरी सामान खरीदा। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। जब वो घर पर पहुंची तो उसकी माँ हैरान रह गई। इतना सारा सामान। माँ, वो सुनहरा आम बिक गया, अब आपका इलाज भी होगा और घर में खाने की कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। बेटा, हमेशा याद रखना, इस पेड़ का इस्तेमाल कभी भी लालच के लिए मत करना। कभी नहीं माँ, कभी नहीं। हम रोज सिर्फ उतने ही आम तोड़ेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत सुधरने लगी। गौरी रोज केवल 1 या 2 आम तोड़ती, उन्हें बेचती और बाकी समय गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करती। किसी गरीब के घर पर राशन पहुंचाती, किसी बूढ़े के लिए दवा खरीदती, तो किसी भूखे बच्चे को खाना खिला देती। धीरे धीरे उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया। अब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ये वही गौरी है ना, जिसके घर में कभी खाने को नहीं था? हाँ, लेकिन देखो, अमीर बनने के बाद भी इसका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। कल ही इसने हरीराम काका की दवा के पैसे दिए हैं। सच में, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल, भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे गौरी की खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो था गांव का लालची जमींदार। एक दिन उसने अपने घर की खिड़की से गौरी को गरीब बच्चों में खाना बांटते हुए देख लिया। उसकी बोहें सिकड़ गई। कुछ महीने पहले तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वही लोगों की मदद कर रही है। आखिर इसके पास इतना धन आया कहां से? मालिक, पूरे गांव में यही चर्चा है, लेकिन किसी को असली बात नहीं पता। पता लगाओ, चाहे जैसे भी, मुझे जानना है कि इसकी दौलत का राज क्या है। नौकर तुरंत गौरी पर नजर रखने निकल पड़ा। अगले दिन सुबह से ही जमींदार का नौकर गौरी के घर के पास छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि गौरी अपने घर के आंगन में लगे उस रहस्यमयी पेड़ के पास गई। उसने पहले हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया, फिर सिर्फ एक सुनहरा आम तोड़ा और उसे लेकर बाजार में चली गई। अरे, तो यही है इसकी दौलत का राज। सचमुच इस पेड़ पर सोने के आम लगे हैं। शाम होते ही नौकर दौड़ता हुआ जमीन के पास पहुंचा और उसने सारी बात अपने मालिक को बता दी। मालिक, मालिक, गौरी के आंगन में एक जादुई आम का पेड़ है। उस पर सोने जैसे चमकने वाले आम लगे हैं। गौरी रोज सिर्फ 1 या 2 आम तोड़ती है और उन्हें बेचकर पैसे कमाती है। मैंने कहा था ना, कोई ना कोई राज जरूर है। अगर वो पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो पूरे राज्य में मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। लेकिन मालिक, लोग कहते हैं कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं। आज आधी रात को मैं खुद जाऊंगा और जितने आम मिलेंगे सब तोड़ लाऊंगा। रात गहराने लगी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। जमींदार चुपके से अपने घर से निकला और धीरे धीरे गौरी के घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो उस जादुई पेड़ के सामने खड़ा था। चांदनी में सुनहरे आम पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। वाह, इतने सारे सोने के आम! कल सुबह तक मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने एक सुनहरा आम तोड़ा, पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल जमींदार का पूरा शरीर अकड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! कुछ ही क्षणों में जमींदार वहीं पर पत्थर की मूर्ति बन गया। पूरा आंगन फिर से शांत हो गया, जैसे ही वहां पर कुछ हुआ ही ना हो।
अगली सुबह गौरी पेड़ के पास पहुंची। पत्थर की मूर्ति को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। अरे ये तो जमींदार जी है। लगता है इन्होंने लालच में आकर पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश की होगी। अम्मा ने सच ही कहा था, जो लालच करेगा वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। बेटा, उन्होंने हमारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। याद है जब तू मदद मांगने गई थी तब भी इन्होंने तेरा मजाक उड़ाया। हाँ माँ, लेकिन इन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो वही बूढ़ी अम्मा है। गौरी तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वही बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी मदद कीजिए अम्मा। क्या बात है बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जमींदार ने लालच में आकर मेरे पेड़ से आम तोड़ लिया। अब वो पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए। जिसने लालच किया उसे उसकी सजा मिल गई। मैं जानती हूँ अम्मा, लेकिन अगर कोई अपनी गलती सुधार सके तो उसे एक मौका देना चाहिए। बूढ़ी औरत कुछ पल तक के लिए गौरी को देखती रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बेटी, जमींदार ने तेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तू उसे बचाना चाहती है। अगर मैं भी उनसे नफरत करने लगूं तो फिर मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बेटी, सचमुच में तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। बताइए अम्मा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तू इस जादुई पेड़ की सारी शक्तियों का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दे तो जमींदार फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस पेड़ पर कभी भी सोने के आम नहीं लगेंगे। गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अपनी माँ का इलाज, अपना नया घर और उन गरीब लोगों का ख्याल आया जिनकी वो मदद करती थी। लेकिन अगले ही पल उसने बिना झिझक के अपना फैसला सुना दिया। अगर एक पेड़ की वजह से किसी की जान जा रही है तो मुझे ऐसे जादू की जरूरत नहीं है। मैं अपना वरदान छोड़ने के लिए तैयार हूँ अम्मा। मुझे पता था तू यही फैसला करेगी। चल मेरे साथ। दोनों गौरी के घर पहुंचे। बूढ़ी औरत ने गौरी से पेड़ का आखिरी सुनहरा आम तोड़ने को कहा। गौरी ने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और आखिरी सुनहरा आम तोड़ लिया। फिर उसने वो आम पत्थर बने जमींदार के पास रख दिया। अचानक पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी में चमक उठा। कुछ ही क्षणों बाद जमींदार का पत्थर का शरीर धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। मैं फिर से जिंदा हूँ? हाँ, लेकिन याद रखो, तुम्हें दूसरा जीवन गौरी के त्याग ने दिया है। जमींदार की नजर पेड़ पर गई। अब उस पर एक भी सुनहरा आम नहीं था। अब वो एक साधारण आम का पेड़ बन चुका था। जमींदार की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। गौरी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया। पहले तुम्हारा अपमान किया, फिर तुम्हारा जादुई पेड़ चुराने चला आया और तुमने मुझे बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा वरदान ही छोड़ दिया। गलती हर इंसान से होती है, बस जरूरी ये है कि इंसान अपनी गलती मान ले। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। जो भी जरूरतमंद होगा उसकी जरूर मदद करूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी। यही इस पेड़ की असली शक्ति थी। इसने सोने के आम नहीं बल्कि इंसानों के दिल बदल दिए। इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। गौरी और उसकी माँ ने उस साधारण आम के पेड़ की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब उस पेड़ पर सोने के आम नहीं लगते थे, लेकिन वो हमेशा उन्हें याद दिलाता था कि दया, ईमानदारी और त्याग किसी भी जादू से कई ज्यादा कीमती होते हैं।